बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 3, उसकी बेटे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले कुछ बातों का जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। वो बातें बेटे कौन सी हैं, ये देखिए। हमारे पास एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो क्या होता है और क्वाड्रेटिक फंक्शन की वर्टेक्स फॉर्म कौन सी है। क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 2। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल फॉर्म है आपके पास। वर्टेक्स फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस के। ये बेटे वर्टेक्स फॉर्म है, इसका जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, इसको आपने ज़बानी लर्न करना है। तो वर्टेक्स फॉर्म में हमारे पास ये जो एच और के है, एक्चुअल एच हमारे पास होता है जब हम ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एच और के। एच और के बेटा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एच जो है ये हम -b/2 इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और के की वैल्यू का बेटा ये हमारे पास रिलेशन है। तो ये इन रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एच और के वो फाइंड आउट करेंगे। अब एच और के कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो आपके पास रिलेशन आया है एच इज़ इक्वल टू -b/2a और के का जो रिलेशन है c-b²/4a, ये आपके पास कैसे आएगा, जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एच और के का रिलेशन हमें हासिल होगा। अब ये देखें बेटे, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके पास कौन सा मेथड है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप बेटे ये है आपके पास का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ पर क्या था, ए, तो लिहाजा हम ए यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉमन। जब ए कॉमन लेंगे तो हमें हासिल होगा एक्स स्क्वायर प्लस b/a x प्लस c/a। ए कॉमन लेने से मुराद ये है कि आपने पूरी ये जो हमारे पास टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स को आपने एक्स ए पे क्या करना है, डिवाइड। जब ए पे डिवाइड करेंगे तो ए से कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर आपके पास आएगा b/a आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से आएगा c/a। उसके बाद बेटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया आपके पास। सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, b/a। b/a को बेटे हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर बेटे आपके पास आएगा b/2a। ये जो आंसर आता है बेटे, इसका स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। ये सेकंड स्टेप है हमारे पास। b/a का स्क्वायर बेटे ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें। जब हम ऐसा करेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस b/a x प्लस c/a प्लस, अब हम क्या करेंगे इसके बाद जब हम ऐड कर लेंगे तो हमने क्या करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस b/a x और ये जो स्क्वायर आपके पास इसको कंबाइन कर लेंगे, वो इसलिए ताकि हम हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला आ जाए आपके पास। जब हम एक्स स्क्वायर प्लस b/a x के साथ इसको कंबाइन करेंगे b/2a के होल स्क्वायर को, तो हमारे पास जो बाकी वैल्यूज बचेंगी उनको बेटे आप लोगों ने यूँ लिख लेना, c/a माइनस b/2a का स्क्वायर। इसको बेटे सॉल्व भी कर लें साथ में, b स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट बेटे आपके पास आएगा 2 to the 4 और ये बनेगा a स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये बेटे आपके पास ये जो है ये यहाँ तक ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है किसका, a, और b/2a का क्या है, होल स्क्वायर। ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बेटे आपके पास प्रोडक्ट है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी 2ab। ये देखें ना, 2a बेटे आपके पास क्या है, x, और b आपके पास क्या है, b/2a। ये देखिए 2 से कैंसिल हो गया, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो यही है ना, b/a x। ये देखें वही लिखा हुआ, इट मीन्स ये प्रोडक्ट है आपके पास। तो लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस b/a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये आपके पास है a प्लस b का होल स्क्वायर। जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है उनका बेटे हम होल स्क्वायर ले लेंगे, प्लस ये आपके पास c/a माइनस b²/4a स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटे, चूंकि वर्टेक्स फॉर्म में हमने देखा यहाँ पर x और h के दरमियान कौन सा साइन है बेटे, नेगेटिव, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, x के बाद जो है वो कौन सा साइन होना चाहिए, नेगेटिव। तो लिहाजा हम यहाँ से इसको यूँ लिख सकते हैं, प्लस को
माइनस, इसको ब्रैकेट में माइनस माइनस बेटे क्या होता है प्लस, तो लिहाजा प्लस के साइन को यूँ लिखा जा सकता है प्लस। यहाँ पर बेटे हम लोगों ने एलसीएम अप्लाई कर लिया, तो इसका एलसीएम आएगा बेटे 4a²। एलसीएम सॉल्व करने के बाद आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये जो a है बेटे, a को यहाँ मल्टीप्लाई करें, a को या इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करें प्लस इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास ये देखें a जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये है 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, और ये आपके पास है a इंटू एक्स माइनस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। अब ये देखें वर्टेक्स फॉर्म बेटे हमारे पास क्या थी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, वो होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k। अब ये देखें a जब हम कंपेयर करेंगे a को बैलेंस करेगा, x को माइनस, ये देखें h की वैल्यू बेटे आपके पास आएगी h इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2 है। ये देखें h का रिलेशन यहाँ से हमने गेन किया, और जो k की वैल्यू है बेटे ये आपके पास k है, ये देखें k प्लस k की वैल्यू बेटे आपके पास आएगी 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। इसको बेटे यूँ भी लिखा जा सकता है, इसको अलग अलग कर लें, 4ac ओवर 4a माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। 4 बेटे 4 से कैंसिल आउट होगा, a से कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या आएगा c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। k का बेटे ये भी आपके पास एक रिलेशन है, ठीक है। k हम इस रिलेशन से इस्तेमाल फाइंड आउट करेंगे और h इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट करेंगे। ये बेटे h और k आपके पास क्या होता है, ये एक्चुअल वर्टेक्स के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स। वर्टेक्स आपके पास क्या होता है, वर्टेक्स आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है कि उस पॉइंट पर उसके आगे पीछे जो पैराबोला है वो अपनी डायरेक्शन को क्या करता है चेंज। जिस पॉइंट पर पैराबोला अपनी डायरेक्शन को चेंज करे उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक हो गया बेटे। उसके बाद देखें, अच्छा ये भी आप लोगों ने ये भी देखें, वर्टेक्स जब डाउनवर्ड ओपन होगा, पैराबोला जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा तो वर्टेक्स अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर होगा। जब पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा तो वर्टेक्स मिनिमम पोजीशन पर होगा। ये बेटे पैराबोला की शेप है आपके पास, ये वाली क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बेटे क्या होता है वो पैराबोलिक होता है आपके पास। तो ये पैराबोला की शेप आपके पास, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। ये देखें बेटे एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हुआ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये पैराबोला की बेटे शेप है आपके पास। और एक और बात आपने याद रखनी है यहाँ पर, अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि a की वैल्यू आपके पास ये जो a है यहाँ पर, या यूँ कह लें कि ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशेंट है, या यूँ भी आप कह सकते हैं कि x का जो कोफिशेंट वो क्या है a अगर बेटे ग्रेटर देन 0 हो यानी कि पॉजिटिव हो तो पैराबोला जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। क्यों अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि a ग्रेटर देन क्या है 0, a ग्रेटर देन 0 होने से मुराद ये है कि a पॉजिटिव। तो आपको इल्म है कि ये जो पॉजिटिव ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। लिहाजा जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो इट मीन्स a क्या है पॉजिटिव, तो वाई एक्सिस क्या होता है अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है ना, तो लिहाजा पैराबोला जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा तो आपका जो वर्टेक्स है वो क्या होगा मिनिमम, यानी कि ये लोअर पोजीशन पर होगा। तो लिहाजा हम कहेंगे इफ़ a ग्रेटर देन 0 तो आपके पास जो वर्टेक्स है वो क्या होगा बेटे मिनिमम होगा। इसी तरह अगर a लेस देन 0 मीन नेगेटिव, जो आपके पास y एक्सिस होता है वो बेटे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है नेगेटिव। अगर a लेस देन 0 होगा तो आप लोगों का जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा तो वर्टेक्स मैक्सिमम पोजीशन पर होगा, तो लिहाजा हम कह सकते हैं इफ़ a लेस देन 0 हो तो आपका जो वर्टेक्स है वो क्या होगा मैक्सिमम। ये बातें जानना आप लोगों के लिए बेटे ज़रूरी हैं। और दूसरा उसके बाद जब हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए बेटे हमें इंटरवल्स का पता होना चाहिए। हमारे पास दो तरह के इंटरवल्स होते हैं, ओपन और क्लोज। ये जो बेटे हमारे पैरेंथेसिस हैं यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स ये रिप्रेजेंट करती हैं ओपन इंटरवल को, और ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं क्लोज इंटरवल्स को। ये हमारे पास एक रियल लाइन है,
जिसके एंड पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी लेफ्ट साइड पर और पॉजिटिव राइट हैंड साइड पे का है पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव और राइट साइड पर पॉजिटिव। ये जो हमारे पास रियल लाइन है उसका उसका उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं बेटे हमारे पास, जैसे नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये बेटे हमेशा ओपन रखे जाते हैं। ठीक है, इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब बेटे चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। उसका बेटे देखें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखिए बेटे, ये आपके पास पार्ट 1 है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अडॉप्ट करना हम लोगों ने, वो क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1, जो कि यहाँ पर है। तो फिर सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है, जैसे 6 है यहाँ पर, उसको हमने किस पे डिवाइड करना है बेटे, 2 पे, या यूं कह लें 6 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। एक ही मुराद है, एक ही मतलब है इसका कि या तो हम मल्टीप्लाई करें 1/2 से या 2 से क्या कर लें, डिवाइड, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे 6 1 6 6 2, तब भी तो यही बनेगा ना। या तो यूं कह लें कि या 6 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से या 6 को डिवाइड करें 2 से, सेम मीनिंग है दोनों के। तो बेटे डिवाइड करने के नतीजे में आपके पास आंसर आया है 3। ये जो 3 आया है बेटे, इसका स्क्वायर आप लोगों ने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, ऐड भी करें और माइनस भी करें। ये जो +9 है बेटे, +9 को इन दोनों टर्म्स के साथ क्या कर लें, कंबाइन। 13 - 9 ये बेटे होता है आपके पास 4। ये बेटे जो आपके पास x² + 6x + 9 है, ये आपके पास है होल स्क्वायर किसका, x + 3 का होल स्क्वायर। ये देखें a² + b² + 2ab, ये बेटे आपके पास प्रोडक्ट है, प्लस ये आ गया 4 आपके पास। लेकिन वर्टेक्स फॉर्म में हमारे पास x के बाद कौन सा साइन होता है, नेगेटिव। तो लिहाजा हमें यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसको लिखा जा सकता है माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस बेटे क्या होता है, प्लस। तो आगे +4 आ गया। बाई कंपेयरिंग विद f(x) इज इक्वल, ये हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। अब ये देखें बेटे, आपके पास कंपेयर करें इसके साथ, x का कोफिशिएंट क्या है, a, इधर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 1 ना हो तो क्या होता है 1, इसका मतलब a किसके इक्वल है, 1 के। तो ये ग्रेटर देन 0 है ना। तो अभी हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में शुरू में आपको बताया अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका जो पैराबोला है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा तो वर्टेक्स कौन सी पोजीशन पर होगा, मिनिमम पोजीशन पर। लिहाजा हम कहेंगे द मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -3। ये जो आपके पास x की वैल्यू है -3 इज 4, वो आपके पास क्या है, ये वाली 4। तो लिहाजा वर्टेक्स आपके पास क्या होगा, मिनिमम। चलें बेटे आगे, पार्ट नंबर 2, f(x) इज इक्वल टू x² + 4x। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अडॉप्ट करना है बेटे, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि हमारे पास है। उसके बाद हम देखेंगे x का जो कोफिशिएंट है वो है 4, उसको बेटे 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड। तो कैंसिल करने के बाद रिजल्ट क्या आ गया, 2। जो भी बेटे आपके पास आंसर आए उसका स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। 2 का स्क्वायर बेटे होता है 4, 4 - 4, x² + 4x + 4, ये आपके पास है x + 2 का होल स्क्वायर। ये बेटे आपके पास -4 आ गया। वर्टेक्स फॉर्म में x के बाद जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो लिहाजा हम प्लस को यूँ लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होगा बेटे, प्लस। अब जब हम कंपेयर करेंगे वर्टेक्स फॉर्म के साथ, तो ये देखिए हमारे पास a की वैल्यू बेटे अब क्या आ रही है हमारे पास, क्योंकि x के पीछे जो कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, a की। a इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना इस केस में भी, तो ये ग्रेटर देन 0 है। अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो आपके पास जो पैराबोला है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटे, मिनिमम। ओके, यानी कि ग्रेटर देन 0 से मुराद ये है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन केस में ये जो वर्टेक्स आपके पास ये कौन सी पोजीशन पर होता है, मिनिमम पोजीशन पर। तो लिहाजा हम कह सकते हैं द मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2 इज -4। थर्ड पार्ट बेटे देखें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, +1। यहाँ पर नेगेटिव है तो लिहाजा हम नेगेटिव क्या ले लेंगे, कॉमन। जब हम नेगेटिव कॉमन लेंगे तो इन ये जो वैल्यू है बेटे हमारे पास, इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। चलें जी, हमें x² का कोफिशिएंट मिल गया +1। उसके बाद हमने देखना होता है x का जो कोफिशिएंट है उसको किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। -8 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बेटे कैंसिल होने के बाद हमारे पास आएगा -4। तो -4 का स्क्वायर हमने क्या करना है, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना। -4 का स्क्वायर क्या होता है बेटे, -4 का स्क्वायर होता है 16।
ये देखें 16 हमने ऐड भी किया और माइनस भी किया, ठीक है। तो ये जो +16 है बेटे ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और 16 -30 13 ये रिजल्ट बनता है आपके पास -29, ठीक हो गया। इन दोनों को बेटे हमने ऐड करने के बाद ये लिख लिया x² -8x + 16 को कंबाइन कर लिया और इन दोनों को ऐड कर लिया हम लोगों ने। x² -8x + 16 ये आपके पास होल स्क्वायर है किसका, x - 4 का होल स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास क्या है माइनस। अगर प्रोडक्ट प्लस का हो तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो ये माइनस एज इट इज़, तो ये बेटे हमारे पास फार्मूला बनता है 16 तक x - 4 का होल स्क्वायर माइनस ये बेटे 29। तो f(x) इज इक्वल टू अब इस माइनस को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा प्लस प्लस 29। अब ये देखें जब हम कंपेयर करेंगे वर्टेक्स फॉर्म के साथ तो a की वैल्यू बेटे आपके पास आएगी -1, a इज इक्वल टू -1 जो कि लेस देन क्या है 0। 0 से लेस हो तो आपके पास जो पैराबोला होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों, इसलिए जब a लेस देन 0 होगा तो इट मीन्स पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब ओपन होगा तो वर्टेक्स मैक्सिमम पोजीशन पर होगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं द मिनिमम वैल्यू एट x इज ये x इज इक्वल टू क्या है आपके पास ये 4 इज 29, ठीक है बेटे। ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी। चलें जी, उसके बाद पार्ट नंबर बेटे 4 देखें। f(x) इज इक्वल टू -x² -3x -5। x² का कोफिशिएंट बेटे क्या होना चाहिए +1, तो लिहाजा यहाँ पर माइनस है तो माइनस हम कामा ले लेंगे तो ये जो वैल्यू है उसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। x² का कोफिशिएंट हमें मिल गया पॉजिटिव, फिर उसके बाद हमने x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है बेटे 3 को किस पे डिवाइड करना है 2 पे। ये कैंसिल नहीं होते, जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर, यानी कि 3/2 का स्क्वायर बेटे बनता है 3 3 9 2 2 4 9/4, उसका स्क्वायर बेटे ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो फिर ये जो +9/4 है ये इन दोनों टर्म्स के साथ बेटे क्या हो जाएगा अटैच, +5 -9/4 इन दोनों का रिजल्ट बेटे आपके पास आएगा 11/4, ओके सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब यहाँ तक x² + 3x + 9/4 ये आपके पास बेटे होल स्क्वायर है किसका, x + 3/2 का होल स्क्वायर और आगे +11/4 आ गया बेटे आपके पास। लेकिन वर्टेक्स फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर बेटे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस। अब ऐसा करें इस माइनस को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बेटे क्या हो जाएगा चेंज। वर्टेक्स फॉर्म में x के बाद कौन सा साइन होना चाहिए, नेगेटिव, तो लिहाजा प्लस को लिखा जा सकता है माइनस इंटू माइनस, 3 3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो लिहाजा इसको हम यूँ लिख सकते हैं। अब कंपेयर करेंगे जब वर्टेक्स फॉर्म के साथ तो हमारे पास a की वैल्यू बेटे आती है -1, यस -1 माइनस आएगा -1, ठीक हो गया बेटे। a इज इक्वल टू -1 जो कि क्या है लेस देन 0। अगर a की वैल्यू जो है लेस देन 0 हो तो आपके पास वर्टेक्स जो पैराबोला है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटे मैक्सिमम। a लेस देन 0 होने से मुराद ये है कि वर्टेक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो वर्टेक्स मैक्सिमम पोजीशन पर होता है। तो लिहाजा हम कहेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -3/2 इज -11/4। अच्छा बेटे, अब उसके बाद पार्ट नंबर 5 f(x) ये बेटे हमें गिवन है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 होना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ऐसा करें इन दोनों टर्म्स को आप कंबाइन कर लें, -13 को अलग कर लें, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से बेटे 3 जब हम कॉमन लेंगे तो ये देखें x² का कोफिशिएंट 1 मिल जाएगा ना आपको। जब 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा x² + 2x ये -13। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो जब x² का कोफिशिएंट में 1 मिल जाए तो सेकंड स्टेप ये है हमारे पास का x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2, इसको बेटे हमने किस पे डिवाइड करना है 2 पे। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया है 1। जो भी आंसर आए उसका स्क्वायर आप लोगों ने ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। ये देखें ऐड भी कर दिया गया और माइनस भी कर दिया गया। x² + 2x + 1 ये बेटे आपके पास फार्मूला है x + 1 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला बेटे 1 -13। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो 3 है बेटे 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें,
3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ार 3 -13, तो ये बेटे आपके पास बनेगा -16। -13 -3 क्या होता है -16। और x के बाद कौन सा साइन होना चाहिए, नेगेटिव, तो लिहाजा प्लस को यूँ लिखा जा सकता है माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस बेटे क्या होता है प्लस। तो अब हम ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि वर्टेक्स फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो देखते हैं हमारे पास a की क्या वैल्यू आती है। ये देखें x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर क्या है a इज इक्वल टू 3 आ गया, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो आपके पास पैराबोला की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। किस पर, एट x इज इक्वल टू -1 इज -16। ओके, ये बेटे पार्ट नंबर आपके पास 6। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x² -x + 21। चलें बेटे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो आपके पास फर्स्ट टू टर्म्स है ना, इनको कंबाइन कर लें और +21 को अलग कर लें। x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1, लिहाजा -2 यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन। -2 कॉमन लेने से मुराद क्या है कि इन दोनों टर्म्स को हमने 2 पे क्या करना है डिवाइड। जब 2 पे डिवाइड करेंगे 2 2 से कैंसिल होगा तो आपके पास x² आएगा। फिर जब -2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा x/2 +21। अब उसके बाद x² का कोफिशिएंट हमें मिल गया 1। उसके बाद हम देखेंगे x का कोफिशिएंट वो क्या है 1/2। 1/2 को बेटे आप लोगों ने क्या करना है, 2 पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1/4। जो भी रिजल्ट आए उसका स्क्वायर बेटे आप लोगों ने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16। ये देखिए, अब हमने उसका स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। x² + x/2 + 1/16, ये बेटे आपके पास फार्मूला बनता है x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस ये आ गया 1/16 बेटे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, -2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, -2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस बेटे क्या होता है प्लस, तो ये बन जाएगा 2/16, ये +21 आपके पास आ गया। तो चूंकि ये कैंसिल हो रहा है बेटे, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, तो ये आ गया 1/8 + 21। तो यहाँ पर बेटे एलसीएम अप्लाई कर दें, एलसीएम के नतीजे में आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आएगा 169/8। और दूसरा ये देखिए हमारे पास x के बाद कौन सा साइन आ रहा है प्लस, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए नेगेटिव, तो लिहाजा हम प्लस को यूँ लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होता है बेटे प्लस। और वर्टेक्स फॉर्म हमारे पास ये है। अब देखते हैं एक वैल्यू हमारे पास क्या आई है -2, a इज इक्वल टू -2, जो कि लेस देन क्या है 0 से। अगर a लेस देन 0 हो तो आपके पास जो पैराबोला है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटे मैक्सिमम। किस पर, एट ये x, ये देखें ना, ये x इज इक्वल टू -1/4 इज 169/8। ठीक हो गया बेटे। तो ये आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी थी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, बस इसमें यह है कि हमें ज़रा स्केच जो है वो ड्रा करना पड़ेगा। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स को हमने क्या करना है, स्केच करना है। आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन बेटे आपके पास क्या होती है, इन डोमेन जो है वो आपके पास होती है इनपुट वैल्यूज़, और रेंज क्या होती है, एक्स की वैल्यू पुट करने से जो आंसर है वो क्या होती है रेंज। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 3, ये बेटे क्वाड्रेटिक फंक्शन से रिलेटेड है। अगर आप क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है आपके पास, या यूँ कह लें अगर जो भी आपके पास पोलिनोमियल हो, याद रखो पोलिनोमियल फिर वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, तो पोलिनोमियल जो होती है आपके पास उसकी जो डोमेन होती है वो फिक्स होती है बेटे, वो होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इंटरवल फॉर्म में -∞ प्लस +∞। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो डोमेन होती है वो बेटे फिक्स है आपके पास, वो होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रेंज हम देखते हैं, रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलें बेटे, पहले अगर तो आप लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट चाहिए तो हमने क्या करना है, इसको स्केच भी करना है, यानी कि ग्राफ इसका ड्रा करना है। तो आपके पास पॉइंट्स होंगे तो आप लोग ग्राफ ड्रा करेंगे ना, या इसका स्केच ड्रा कर पाएंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए स्केच को ड्रा करने के लिए। तो पॉइंट्स आपके पास कब आएंगे, ये हमें हासिल होते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की मदद से। अब एक्स इंटरसेप्ट क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है, लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे वो आपके पास होता है जी एक्स इंटरसेप्ट। अब ये आपके पास जैसे ये पॉइंट है, ये 1 2 3 4,
ये आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 4। ये जो पैराबोला की लाइन थी हमारे पास, इसने एक्स एक्सिस को कट किया 0.4 पर, ठीक है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। चूंकि एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है 0, यानी कि वाई की वैल्यू तो नहीं ना हम एक्स एक्सिस पे पुट कर सकते, तो लिहाजा एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0। लिहाजा जब हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो वाई को बेटे हम किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के। ये देखें, एक्स इंटरसेप्ट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप लोगों ने वाई को 0 के इक्वल पुट करना है। इसी तरह आगे वाई इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, पैराबोला वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट कहलाता है बेटे वाई इंटरसेप्ट। चूंकि वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0, वाई एक्सिस पे हम एक्स की वैल्यू तो नहीं ना पुट कर सकते, तो लिहाजा वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0। इट मीन्स जब आप लोग वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट एक्चुअल हमें हेल्प आउट करते हैं वो पॉइंट यानी कि फाइंड आउट करने में। जब हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे जब हमारे पास, तो उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर बेटे ड्रा करेंगे। ड्रा करने के नतीजे में हमें पैराबोला की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हासिल हो जाएगी। चलें बेटे, एक्स इंटरसेप्ट हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए होती हैं। किसी भी पॉइंट के दो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, या तो एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो चलें बेटे देखें, एक्स इंटरसेप्ट के केस में वाई हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। तो ये जो आपके पास गिवन फंक्शन है बेटे, इसमें 0 पुट कर दें, यानी कि वाई इज इक्वल। आप और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना बेटे, वाई जो है ये इक्वल होता है किसके, एफ ऑफ एक्स के। तो लिहाजा जहाँ एफ ऑफ एक्स था वहाँ हमने वाई पुट कर दिया। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक्स इंटरसेप्ट के केस में वाई को हम 0 इक्वल पुट करेंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब बेटा इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के नतीजे में आपके पास आएगा x माइनस 4। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 को इक्वल हो तो दोनों को 0 को इक्वल पुट किया जा सकता है। x इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू बेटे एक हासिल होगी हमें 0 और एक 4। अब कोऑर्डिनेट्स आपके पास कैसे बनेंगे, ये देखें, x की वैल्यू 0, पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट हमें ये मिल गया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, x की वैल्यू बेटे 4 थी और y हमारे पास क्या है 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x से हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं 0 0 और 4 0। अब बेटे वाई इंटरसेप्ट हम फाइंड आउट करेंगे। वाई इंटरसेप्ट के केस में हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। ये देखिए बेटे ये फंक्शन है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, जहाँ बेटे x है वहाँ हम 0 को पुट करेंगे। तो 0 पुट करने के नतीजे में आपके पास y की वैल्यू बेटे क्या आई, 0 आ गई ना। तो अब हम जब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो पहले हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट और बाद में y कोऑर्डिनेट। वाई इंटरसेप्ट के केस में हमारे पास जो पॉइंट आया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0। अब पॉइंट्स भी बेटे हमें हासिल हो गए और उसके बाद हमने ज़रा वर्टेक्स जो है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं एच और के। एच के लिए हमारे पास ये रिलेशन है माइनस बी ओवर 2 है, माइनस बी बेटे ये देखें ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो होती है आपके पास ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 4, सी चूँकि यहाँ पर नहीं है। जब हम इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू बेटे क्या आएगी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 4, चूँकि कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पर तो सी किसके इक्वल होगा, 0 के। चलें बेटे, माइनस बी ओवर 2 है, माइनस बी की वैल्यू बेटे क्या आई आपके पास, माइनस 4। तो ये हमने माइनस 4 बेटे पुट किया यहाँ पर ओवर 2। ए की वैल्यू बेटे आपके पास थी 1, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो एच की जो वैल्यू आएगी वो क्या है बेटे 2। और के आपके पास क्या है, गो के जब आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया जा रहा था तो वहाँ पर ये देखें के की वैल्यू के लिए हम ये c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 है। ये भी आपने याद रखना है, ये जो k होता है ना बेटे ये होता है f ऑफ h, यानी कि अगर आप फंक्शन में h की वैल्यू पुट कर दें तो k की वैल्यू हासिल होगी। इस बात का भी बेटे आपको इल्म होना चाहिए, ये इजी मेथड है। चलें बेटे, अब हमारे पास h की वैल्यू क्या आई थी 2। h की वैल्यू इस गिवन फंक्शन में बेटे आप पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यू हासिल हो जाएगी। 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 वो क्या होता है 8। ये देखें ये बेटे हमने गिवन फंक्शन में एच की वैल्यू पुट कर दी। एच की वैल्यू पुट करने से गिवन फंक्शन में हमारे पास के की वैल्यू हमें हासिल होती है, ठीक है। 2 का स्क्वायर बेटे 4 माइनस
4 2 ज़ार 8, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। ये बेटे h है और ये क्या है -4। ये देखें वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास आ गए, h बेटे 2 है और k क्या है आपके पास -4। हमें वर्टेक्स भी हासिल हो गया और पॉइंट्स भी ऊपर हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की मदद से हासिल कर लिए। और अब हम देखेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये देखें a की वैल्यू बेटे क्या है आपके पास 1, a की वैल्यू 1 है ना, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है आपके ग्रेटर दैन 0 नहीं है a की वैल्यू। अगर a ग्रेटर दैन 0 हो तो आपके पास वर्टेक्स क्या होता है, मिनिमम। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि a ग्रेटर दैन 0 होने से मुराद ये है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, ठीक है। वो इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में y क्या होता है, पॉजिटिव, लिहाजा ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा तो वर्टेक्स लोएस्ट पोजीशन पर होगा। तो लिहाजा हम कहते हैं कि जब a ग्रेटर दैन 0 हो तो आपके पास क्या पैराबोला की मिनिमम वैल्यू हासिल होती है, एट x इज इक्वल टू 2। ये जो आपके पास, ये आपको पता है h और k है, आपको पता है ये आपके पास x कोऑर्डिनेट होता है और ये क्या होता है y कोऑर्डिनेट। तो जो वाया x आपके पास होती है बेटे डोमेन, और जो आपके पास y है वो क्या होती है, रेंज। यानी कि h पुट करने से k की वैल्यू, ये देखें अब ये आपके पास क्या है x और ये क्या है y। तो y क्या होती है, रेंज। तो यही तो वो कह रहा है आपसे, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 इज -4। ओके चलें बेटे, अब ये हमें पॉइंट्स मिल गए, स्केच इसको ड्रा पर चलें, पहले डोमेन और रेंज देख लेते हैं, बाद में लास्ट में इसका स्केच जो है वो ड्रा करेंगे। चूंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन जो है बेटे वो आपको फिक्स होती है, वो आपको पता होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम इंटरवल फॉर्म में यूँ लिखते हैं और ये हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब रेंज कैसे लिखेंगे, बहुत आसान बेटे, आपके पास जो है ये देखें k की वैल्यू क्या आई है, -4। k की वैल्यू दरअसल आपके पास क्या है, रेंज। क्योंकि ये देखें ना हमारे पास वर्टेक्स क्या है, h और k, ये आपके पास x कोऑर्डिनेट और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट। y आपके पास रेंज होती है, y क्या होती है, रेंज। तो y की जगह किसने ले रखी है, यहाँ पर k ने। तो लिहाजा हम कहेंगे कि आपके पास जो रेंज है वो -4 है। लेकिन ये जो k की आपके पास वैल्यू है, और ये भी आपने देखना है कि a क्या है, ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन 0 से मुराद ये है कि आप लोगों ने पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करना है। तो रियल लाइन के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा हम क्या रखते हैं, ओपन। और ये आपने याद रखना k की वैल्यू आप लोगों ने हमेशा इसको क्लोज रखना है। ओके, तो हम किस तरह मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव a ग्रेटर दैन 0 है, इट मीन्स हम पॉजिटिव साइड पर मूव करेंगे। तो पॉजिटिव मीन आप लोगों ने क्या करना है, रियल लाइन का जो आपके पास एंड पॉइंट है वो क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, अब स्केच कैसे करना है बेटा, ये देखिए हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक आया था 0 0 और एक आया था 4 0 0 0 बेटा। ये देखें ओरिजिन पर आपके पास आपको पता है कि x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। ये बेटे हमें आ गया 0 0 और ये आ गया आपके पास 4 0, और वर्टेक्स क्या था आपके पास 2 -4, यानी कि x2 और y क्या है, -4। 1 2 3 4, ये -4 है। 2 और -4 के सामने ये बेटे हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट ड्रा कर लिया, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब चूंकि a ग्रेटर दैन 0 था तो इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, तो लिहाजा इसको हम यूं इन पॉइंट्स में से गुजारते हुए ये हम पैराबोला ड्रा कर लेंगे बेटे। ठीक हो गया, तो ये है बेटे आप लोगों के पास पैराबोला का स्केच। पार्ट नंबर बेटे 2 देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, x² - 5x + 6, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है बेटे, y के। अब चूंकि हमें स्केच ड्रा करना है तो लिहाजा हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए। पॉइंट्स हम हासिल करते हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की मदद से। x इंटरसेप्ट के केस में y बेटे हम पुट करते हैं 0 के इक्वल, तो लिहाजा जहाँ y है बेटे वो देखें वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। तो इसके बेटे हम लोगों ने फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद आपके पास ये देखें ये आ गया x - 2 x - 3। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो दोनों को 0 के इक्वल पुट किया जा सकता है। ये -2 है बेटे, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, -3 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये हमें बेटे पॉइंट्स मिल गए। पहले हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, बाद में लिखते हैं y कोऑर्डिनेट। x बेटे हमारे पास 2 है और y हमारे पास क्या था, ये देखें 0, 1.20 हमें मिल गया। फिर x की वैल्यू बेटे 3 थी और y हमारे पास क्या था 0। ये हमें दो पॉइंट्स मिल गए 2 0 और 3 0। अब y इंटरसेप्ट को बेटे y इंटरसेप्ट के केस में x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं 0। जहाँ जहाँ बेटे x था, ये देखें ना, जहाँ जहाँ बेटे x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 0।
तो 0 पुट करने के नतीजे में आपके पास जो y की वैल्यू हासिल हुई वो क्या है 6। पहले बेटे हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, बाद में y कोऑर्डिनेट। एक ये थर्ड पॉइंट भी हमें मिल गया। उसके बाद हमने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h और k। h बेटे इक्वल होता है -b/2a माइनस b। अब ये जो हमें क्वाड्रेटिक, ये जो हमें फंक्शन गिवन है, यहाँ से बेटे जब हम कंपेयर करेंगे इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन से, तो a की वैल्यू बेटे आपके पास आएगी 1, b बेटे हासिल होगा -5 और c आपके पास क्या आएगा 6। तो लिहाजा a और b की वैल्यू ये है आपके पास 1 और -5। ये देखिए बेटे b की वैल्यू -5 और a क्या है आपके पास 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास h की वैल्यू आएगी 5/2। इसी तरह k मैंने क्या कहा आपसे, k आपके पास इक्वल होता है f ऑफ h के, यानी कि गिवन फंक्शन में h की वैल्यू जो आपके पास आती है 5/2 जैसे यहाँ पे हासिल हुई, इसको गिवन फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यू हासिल हो जाएगी। इसका मतलब जहाँ जहाँ बेटे x है वहाँ क्या पुट कर देंगे h की वैल्यू 5/2। ये देखिए x के 5/2, x यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5/2। जब हम वैल्यू बेटे पुट कर लेंगे तो वैल्यू पुट करने के नतीजे में इसको बेटे सॉल्व करें, ये सिंपल इसको क्या करना है एलसीएम लेने के बाद ये बेटे आपके पास k की वैल्यू आई -1/4। h बेटे 5/2 और k क्या है -1/4। ये हमें वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेटे वो भी हमें हासिल हो गए। अब हम देखेंगे a की वैल्यू बेटे क्या थी आपके पास 1, a इज इक्वल टू क्या है 1, तो ये ग्रेटर दैन 0 है। अगर ग्रेटर दैन 0 होगा तो इट मीन्स ग्रेटर दैन 0 मीन पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो जब वर्टेक्स अपवर्ड पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन करते हैं तो वर्टेक्स आपके पास कहाँ पर होता है, मिनिमम पॉइंट पर होता है। लिहाजा हम कहेंगे चूंकि a इक्वल टू 1 यानी ग्रेटर दैन 0 है, सो मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5/2 इज -1/4। तो डोमेन बेटे क्या होती है आपके पास, चूंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो तो फिक्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसको इंटरवल फॉर्म में हम यूं लिखते हैं। चूंकि ये एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे पास रियल लाइन के, आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये हमारे पास रियल लाइन है। तो ये जो हमारे पास 0 है, 0 को राइट साइड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड पर जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या होती है -इन्फिनिटी आपके पास। तो लिहाजा जब हम सेट ऑफ रियल नंबर्स लिखते हैं तो उसको इंटरवल फॉर्म में यूँ लिखते हैं, यानी कि एंड पॉइंट्स हमेशा याद रखना, वो हमेशा हम क्या रखते हैं ओपन। तो ये आपके पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम यूँ बेटे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास रियल लाइन है। ओके, तो ये आपका और रेंज क्या है, मैंने कहा था जो k की वैल्यू है, जैसे यहाँ पर क्या हासिल हुई आपके पास -1/4। अब चूंकि ये मिनिमम था, मिनिमम का मतलब क्या है, मिनिमम एट ये देखें एट a इज इक्वल टू 1 यानी ग्रेटर दैन 0 था। ग्रेटर दैन 0 से मुराद क्या, ग्रेटर दैन 0 से मुराद क्या है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज़, यानी कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ग्रेटर दैन 0 से ये मुराद है 1 2 3 4 5 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो लिहाजा a ग्रेटर दैन 0 से मुराद ये है कि हम मूव कर रहे हैं किस तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो लिहाजा ये आपके पास k की वैल्यू से लेकर यानी -1/4 से लेकर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसको बेटे हमेशा रखना अपने क्लोज और इसको ओपन, क्योंकि एंड पॉइंट तो वैसे भी हम क्या रखते हैं ओपन। अब स्केच कैसे ड्रा करेंगे, एक पॉइंट है बेटे आपके पास 2 0 और एक क्या है 3 0। ये देखें 1 2, ये बेटे 2 0 है, फिर उसके बाद 3 0। ये देखें 3 0 1 2 3, ये 1 2 3 ये बेटा आ गया। ये आपके पास क्या है 3 0, ये 2 0 है, ये क्या है 3 0। फिर उसके बाद हमें वर्टेक्स के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे, वो आपके पास क्या है बेटे 5/2 -1/4। 5/2 से मुराद ये है 2.5। 2.5 कहाँ आएगा, 2 और 3 के बिटवीन, ये यहाँ पर ये आएगा 2.5। और आपके पास जो y है, y की वैल्यू है -1/4, जिससे मुराद ये है 0 पॉइंट समथिंग बनेंगे, ये 0.25। 0.25 ये देखिए ये -1 आप ये यहाँ पर 0, ये क्या है -1। तो इसके बिल्कुल यहाँ कहीं पर बेटे 0.28 आपके पास वैल्यू आएगी इसके सामने, और 2.5 के सामने ये हम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रा कर लेंगे। इसकी वैल्यू क्या है 2.5, जो कि 2 और 3 के बिटवीन आएगी ये, और इधर से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है 0.25, तो जो कि तकरीबन यहाँ पर तकरीबन आएगी ये
इसके सामने और इसके सामने ये आप पॉइंट ड्रा कर लें। तो अब चूंकि आपके पास क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो ये जो आपके पास बेटे पॉइंट्स आए हैं, इन्हीं पॉइंट्स में से आप लोगों ने पास करना है। ये रह गया था एक 06 पॉइंट, जो हमारे पास एक और पॉइंट 06, यानी कि x 0 और y क्या है 6। ये देखें 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट ये था हमारे पास। ये जो हमें पॉइंट्स हासिल होते हैं, इन्हीं पॉइंट्स में से बेटे आप लोगों ने पैराबोला को क्या करना है, पास करवाना है। तो ये बेटे आपके पास स्केच है पैराबोला का। पार्ट नंबर 3 देखें बेटे। सेम क्वेश्चन है बेटे ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। एफ ऑफ एक्स बेटे किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होगा। तो अब हमने क्या करना है, स्केच जो ड्रा कर, जब स्केच ड्रा करने हो तो ज़रा हमें पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स हम फाइंड आउट करते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की मदद से। चलिए बेटे, तो एक्स इंटरसेप्ट के केस में हम वाई को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो वाई को बेटे 0 के इक्वल पुट करें। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन जो है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, आप कैसा करें कि -1 से इक्वेशन के दोनों तरफ क्या कर दें, -1 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 0 ही रहता है। अब बेटे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट करने के नतीजे में बेटे हमारे पास ये देखें, ये आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ रखा है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल सीखा था आप लोगों ने। तो ये बेटे हमारे पास वैल्यू आ गई 1 + -7, ये देखें -1 स्क्वायर रूट बेटे किसके इक्वल होता है, एओटा के। हम ये जानते हैं कि एओटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। तो जब हम दोनों तरफ बेटे एओटा स्क्वायर, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो एओटा की वैल्यू आपके पास आ गई -1 स्क्वायर रूट। इसका मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 है तो वो किसके इक्वल होगा, एओटा के। ये देखें -1 स्क्वायर रूट, 7 तो रहेगा ना स्क्वायर रूट के अंदर ही, तो -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, एओटा के। तो ये आपके पास बेटे कौन से रूट्स हैं, ये इमेजिनरी रूट्स हैं। अगर इमेजिनरी रूट्स आ जाएं तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, वो इसलिए कि वो पैराबोला को एक्स एक्सिस पे कट नहीं करता। बस यही समझ लें कि यहाँ पर आप लोग सिंपल लिख सकते हैं नेगलेक्ट, क्योंकि ये इमेजिनरी रूट्स हैं, इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। अब उसके बाद हम देखेंगे वाई इंटरसेप्ट के केस में बेटे एक्स को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 का। ये देखिए जहाँ बेटे एक्स है वहाँ 0 पुट कर दें। 0 पुट करने के नतीजे में आपके पास वाई की वैल्यू आ गई -8। पहले हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में वाई कोऑर्डिनेट। ये बेटे हमें एक पॉइंट हासिल हुआ 0 -8। तो उसके बाद हमने वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एच और के, बिल्कुल सेम मेथड से बेटे हमने एच और के फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपके पास आ गए वर्टेक्स के पास। अब ये देखें ए की वैल्यू बेटे देखें आपके पास यहाँ पर क्या है, ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू -8। अब ए की वैल्यू क्या है, -1। ये देखें ए इज इक्वल टू -1 जो कि क्या है, लेस देन 0। अगर ए लेस देन 0 हो तो आपके पास वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज -7। अब डोमेन क्या है, ज़ाहिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो वो तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। और रेंज क्या है, ये देखिए आपके पास क्या है, -7। तो अब क्या है, ए लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 से क्या मुराद है, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 सो ऑन -इन्फिनिटी। इट मीन्स हम मूव कर रहे हैं -इन्फिनिटी की तरफ। तो लिहाजा हमारे पास जो रेंज आएगी के से लेकर -इन्फिनिटी तक, ये के आ गया और ये आपके पास ठीक हो गया बेटे -इन्फिनिटी तक। आपको पता है एंड पॉइंट्स हमेशा क्या रखते हैं, ओपन। तो अब ड्रा कैसे करेंगे, दो ही तो पॉइंट्स हमारे पास, एक है 0 -8 और एक वर्टेक्स हमारे पास 1 -7। ये देखें ये बेटे पहले ड्रा करें 0 -8 या 0 -8, ये वाला x 0 और y -8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बेटा आपके पास आएगा 0 -8। ये पॉइंट एक हासिल हुआ और एक पॉइंट था हमारे पास, ये था वर्टेक्स 1 और -7। ये बेटे x1 और y क्या था, -7, यानी कि 1 और -7 के सामने हम ये पॉइंट क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। तो ये दो पॉइंट्स थे हमारे पास। अब चूंकि ए क्या था हमारे पास, -1, यानी कि लेस देन 0। लेस देन 0 से मुराद ये है कि नेगेटिव वाई एक्सिस यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ओपन होगा। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो तो वर्टेक्स क्या होता है, मैक्सिमम पोजीशन पर। इन्हीं पॉइंट्स में से बेटे आप लोग ऐसे पैराबोला को क्या कर लें, ड्रा कर लें। जो पॉइंट्स आपके पास आते हैं उन्हीं में से पास करवाना होता है आप लोगों ने। तो ये था बेटे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एफ ऑफ एक्स को बेटे वाई के इक्वल पुट करेंगे। अब हमें पॉइंट्स चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की मदद से हम क्या करेंगे, पॉइंट हासिल करेंगे, क्योंकि हमने स्केच ड्रॉ करना है। एक्स इंटरसेप्ट के केस में वाई बेटे क्या होता है 0, जहाँ वाई है वहाँ बेटे 0 पुट करें। अब ये हमारे पास एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बेटे हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने के नतीजे में ये देखिए आपके पास x माइनस टू आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ बेटे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल होगा, तो आपके पास आएगा x माइनस टू इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू बेटे आ गई 2 और आपके पास y क्या था 0। ये हमें एक पॉइंट मिल गया x इंटरसेप्ट की मदद से। अब y इंटरसेप्ट के केस में x बेटे हम 0 पुट करते हैं, तो ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसमें जहाँ x है बेटे वहाँ 0 पुट करें। 0 पुट करने के नतीजे में आपके पास जो पॉइंट्स आएंगे, ये x कोऑर्डिनेट 0 है आपके पास और y क्या आया है 4। ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हमें उसके बाद वर्टेक्स बेटे चाहिए होता है, तो वर्टेक्स का ये रिलेशन हमारे पास माइनस बी ओवर 2 है। और k हम कैसे हासिल करते हैं कि ये जो आपके पास h की वैल्यू होती है, इसको गिवन फंक्शन में पुट करने से आपको k हासिल होगा। तो ये बेटे हमारे पास 2 और 0, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं h और k के। ये एक पॉइंट बेटे हमारे पास आ गया। डोमेन और रेंज हमने बतानी थी। क्वाड्रेटिक फंक्शंस की डोमेन फिक्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और हमारे पास रेंज जो है वो मैंने कहा था k की वैल्यू से हम देखते हैं क्या है कि जो k की वैल्यू क्या है इस केस में 0। अब हम देखते हैं कि किस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब ये तो हमें बताता है a की वैल्यू। अब देखिए आपके पास a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, यानी कि a इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 0 है ना। ग्रेटर देन 0 से मुराद क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, +1 +2 +3 सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं। ग्रेटर देन 0 से ये मुराद है, तो लिहाजा k की वैल्यू 0 थी, तो 0 से बेटे हम मूव करेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। एंड पॉइंट हमेशा आप ओपन रखते हैं और k को बेटे आपने क्लोज रखना है। ओके, तो ये आपके पास डोमेन और रेंज है। अब हमने क्या करना है, और आपको ये भी पता है अगर ग्रेटर देन 0 हो a तो आपके पास वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। और ये हमारे पास पॉइंट्स थे, एक था बेटे 2 0, ये देखें 1 2 या 2 0 आपके पास आ गया, और एक था 0 4, ये देखें 0 4 मीन एक्स वाई एक्सेस पे x क्या होता है 0 और y की वैल्यू 4 आ गई 0 4। और वर्टेक्स आपके पास बेटे क्या था, ये देखें ये था 2 0, यानी कि 2 0 से क्या मुराद है, यानी कि यही होगा ना 2 0, यही पॉइंट आपके पास बनेगा। तो ये बेटे हमारे पास ये पॉइंट्स थे, तो ये जो 2 पॉइंट्स हमें हासिल हुए इन्हीं में से बेटे पास कराएं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 से मुराद ये है कि अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो ये था बेटे आप लोगों के पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 बेटे आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। पार्ट नंबर 6 बेटे देखें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के। तो हमने चूंकि ग्राफ ड्रा करना है तो हमें चाहिए पॉइंट्स, तो पॉइंट्स हम हासिल करते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की मदद से। एक्स इंटरसेप्ट के केस में वाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये बेटे जब वाई के इक्वल 0 के पुट करेंगे, वाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये बेटे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे -3 0 2 0। आपके पास 0 क्या है, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या है वाई। एक्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास -3 और 2, -3 और 2, और वाई आपके पास क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट के केस में 0। अब वाई इंटरसेप्ट बेटे वाई इंटरसेप्ट के केस में आपके पास क्या होगा, हम x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो जहाँ बेटे x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे 0। तो ये बेटे हमें एक आ जाएगा। x की वैल्यू बेटे आपके पास क्या है 0, x कोऑर्डिनेट 0 है और y क्या है आपके पास 6। ये एक आपके पास पॉइंट हासिल हो गया। फिर उसके बाद बेटे हमने वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। h का ये रिलेशन है और k का ये है। k मैंने कहा था कि k आपके पास क्या आता है कि जो भी आपके पास h की वैल्यू आती है, h की वैल्यू गिवन फंक्शन में, ये जो फंक्शन है आपके पास, इसमें पुट करने से आपको k की वैल्यू हासिल होती है। तो ये बेटे आपके पास जो वर्टेक्स था v, उसके कोऑर्डिनेट्स आगे -1/2 25/4। अब ये देखें ज़रा, इस केस में मुझे ये बताएं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है, a के। a इज इक्वल टू क्या है -1, तो इस केस में a इज इक्वल टू क्या है -1, जिसको हम कह सकते हैं ये क्या है लेस देन 0। लेस देन 0 हो, a लेस देन 0 हो तो आपके पास वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। अब तो यूँ लिखते हैं ये x और ये क्या है y।
मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू -1/2 इज 25/4। डोमेन बेटे उसकी वही है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज क्या है आपके पास, ये देखें हमारे पास आंसर जो के की वैल्यू होती है दरअसल वही हमारे पास क्या होती है, रेंज क्या है 25/4। और हमारे पास ए क्या है, लेस दैन 0, यानी कि हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं, तो लिहाजा हम कहेंगे कि 25/4 से हम मूव करेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, और एंड पॉइंट्स हमेशा क्या रखना है, ओपन। ये आपने याद रखना है बेटे। तो अब हम स्केच ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास ये पॉइंट्स हैं -3020, ये देखें ये देखें -30, ये बेटे 20। फिर उसके बाद था आपके पास 06, ये वाला 06, ये आ गया बेटे आपके पास। अच्छा ये तो वाई 06, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास है 06। ये यहाँ पे थोड़ा सा, ये ज़रा मैं, बल्कि यहाँ से पास होना चाहिए था। चलें अब कोई बात नहीं, अब वो चलें बेटे, यहाँ पे आना था ये 06, ये 6 था आपके पास, ये वाला एक पॉइंट मिस हो गया। चलें कोई बात नहीं, ये फिर इधर से आप लोगों ने इसमें से पास करते हुए ऐसे लेकर आना नीचे, ठीक है बेटे। चलिए अब देखें वर्टेक्स आपके पास क्या था, -1/2 और 25/4। -1/2 से मुराद है -0.5, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, -0.5। अब ये जो आपके पास ये 1 है और इधर आएगा इसके बीच में -0.5, -0.5 और ये क्या है 25/4, जो कि बनता है ये 6 पॉइंट समथिंग बनेगा। यहाँ पर इसकी कहीं वैल्यू आएगी बेटे, ये 0.5 और 6 पॉइंट समथिंग के सामने ये अपने पॉइंट बेटे यहाँ पर क्या करना है, ड्रा कर लेना है। तो ये जो आपके पास पॉइंट्स आए हैं इन्हीं में से बेटे आप लोगों ने इसको क्या कर देना है, पास करना है। और चूंकि ये आपके पास क्या था, ए लेस दैन 0 था, लेस दैन 0 से मुराद ये है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो ये जो आपके पास बेटे पॉइंट्स आते हैं इन्हीं में से आप लोगों ने इसको क्या करना होता है, पास करना होता है। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर। अगर बेटे आप लोगों को लेक्चर्स की अच्छे से समझ आ रही है तो काइंडली ये जो आपके आपके आप तक लेक्चर्स पहुंच रहे हैं बेटे, इनको लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को बेटे सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।